नमस्कार, मैं सूरज कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई का जो हम लोग आधा पढ़ रहे थे ना स्टैटिस्टिक, तो उसी को आज पढ़ेंगे। मीडियम को ही पढ़ेंगे, लेकिन डाटा अगर मोर देन के हिसाब से दिया हो तो क्या करेंगे। क्लियर? सीबीएसई आप पेज को निकालिए 281 मीडियन है ये। ओके, स्टैटिस्टिक मीडियन है और क्लास 10th के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, बोला कि जो मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन जो है कंडीशन हमको दिया गया मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 50। ओके, फिर मोर देन इक्वल टू 60, मोर देन इक्वल टू 70, मोर देन इक्वल टू 80, मोर देन इक्वल टू 90। इस हिसाब से कुछ डाटा दिया गया है। फिर आता है इसका, देखिए मोर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब 0 से अगर 90 से जो ज्यादा है वो भी 0 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस टर्म के अंदर बोल दिया क्या, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा मतलब क्या, जो 90 से ज्यादा हो वो भी तो इसी के अंदर रहेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये लिख दिया 53 बोला, फिर ये 48, फिर 45, दैट इज 41, 38, फिर 35, फिर 31, फिर 24, 15 और ये 8। ओके, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे तो हम लोग को आंसर फाइंड आउट नहीं होगा, इसको हमको ग्रुप फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, और देखिए हर एक जो टर्म है, जो क्लास साइज है वो कितना है, 10 का है, तो 0 से 10 आप इसको लिखिए। ओके, तो 0 से 10 मतलब 0 से 10 मतलब क्या हो जाएगा, 53 है और ये 45 है। 0 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, मतलब 10 से जो कम है वो यहाँ पर रहा होगा। तो 53 से 48 को जब माइनस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज 53 माइनस 48, ये हो गया 3। फिर 10 से 20 मतलब 48, इसको ब्रैकेट दे दीजिए। 48 से आप किसको माइनस करिए, 45 को, दैट इज 3। फिर 20 से 30 मतलब 45 से 41 को माइनस कर दीजिए। ओके, 48 था ना, तो 53, ये 3 नहीं होगा, ये 5 होगा। ओके, दिस इज 5। ओके, तो 40 ये हो जाएगा 3, तो 45 से 41 गया तो ये हो गया 4। ओके, फिर 30 से 40 मतलब 41 से 38 को माइनस करिए, कितना होगा 3। फिर 40 से 40, 55, 38 से 35 को माइनस करिए 3। फिर 50 से 60, 45 से 41 को माइनस कर दीजिए 4। फिर 60 टू 70, 31 से 24 को माइनस करिए, आंसर कितना होगा 7। 70 टू 80, 41 से इसको माइनस कर दीजिए, दैट इज 9। फिर 80 से 90, दैट इज 15 माइनस 8 कितना 7। और फिर 90 टू 100, ठीक है, 90 टू 80, 100 कितना हो जाएगा 8 होगा। ये जो लास्ट वाला बच गया यही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसने बोला 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा मतलब क्या, 90 से 100 के बीच में जो होंगे वो होगा 8। इतना डाटा जो लिख लेने के बाद आपको फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। अब बताइए इसमें जो मीडियन है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टर्म दिया गया था ये किसके लिए था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ही था ना, नहीं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं था, ये ग्रेटर देन के हिसाब से लिखा गया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी मिल गया आपको क्वेश्चन इस हिसाब से देगा, आंसर आपको यहां से लिखना है। ठीक है, पहले क्या किए, ग्रुप बना दीजिए, फिर उनका फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करिए। दिमाग में लगाइए, जे अगर कोई 0 से ज्यादा है मतलब क्या, 0 से ज्यादा मतलब जो 90 से ज्यादा होगा वो भी तो 0 से ही ज्यादा है ना। फिर 10 से ज्यादा है, फिर 20 से ज्यादा है। तो अगर हमको ग्रुप के हिसाब से लिखना है 0 टू 10, तो क्या करूंगा मैं, जो 10 से ज्यादा है, नोटिस एक रे के हिसाब से लिखिए। 0 से ज्यादा मतलब यहां से जो इधर के तरफ है, 10 से ज्यादा मतलब जो इधर के तरफ है। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा नंबर लाइन जो है इसमें से इस लाइन को माइनस कर दूंगा। ठीक है, बड़ा वाले से छोटे को जो माइनस करूंगा तो ये छोटा वाला हमको मिल जाएगा। यही काम यहाँ पर किया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, सारे के सारे डाटा मिल गए। अब इनका आपको फ्रीक्वेंसीज बनाना है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 5 का तो 5 ही होगा, ये हो गया 8, दिस इज 12, दिस इज 15, 18, 22, 29, फिर 38, दिस विल बी 45, दिस इज 53। तो सबसे जो ज्यादा निकला है जिसका फ्रीक्वेंसी वो ये वाला है, जिसको हम लोग मीडियन क्लास भी बोलेंगे। ओके, अब यहां से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो फॉर्मूला के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एल मतलब क्या, लोअर लिमिट। देखिए लिख देता हूं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस ऑफ n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, समझ में आया? n हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल कितना है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना उसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इसको लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ cumulative frequency of preceding to the median class, ओके। और F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, समझ में आ रहा है? फिर आ गया H हो गया आपका क्लास साइज, जो कि सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, एल बोले तो लोअर लिमिट कितना है इसका, 60 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 53 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 22, फ्रीक्वेंसी इसका 7 है, ये वाला उसका फ्रीक्वेंसी है ना। फिर आगे क्लास साइज कितना है, 10, ठीक है। 80 माइनस 70, 10 मिल गया। अब इनको वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए L के जगह पर आपको क्या लिखना है, 60 प्लस ऑफ 53/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास है 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 7 इनटू 10। तो 60 प्लस ऑफ दिस इज 4.5, फाइंड आउट करते हैं। 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 0.5 माइनस 22/7 इनटू 10 है, ओके। 60 प्लस ये कितना हुआ, 4.5/7 इंटू 10, तो 60 प्लस ऑफ 45/7, तो 60 प्लस ऑफ 45/7 मतलब कितना, ये होगा 6.4, दैट इज 66.4 इज द मीडियन, ठीक है। यही आपका मीडियन होगा। एक बार जब आप टेबल बना लिया ना उसके बाद कोई टेंशन नहीं, सीधा फॉर्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला को आप नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या था, ग्रेटर देन के हिसाब से। अगर लेस देन के हिसाब से होता तो आप क्या, इंफॉर्मेशन अगर लेस देन के हिसाब से दिया गया होता तो क्या करते। देखिए इसके बाद टेबल बना दे रहा हूं सिर्फ। देखिए लेस देन अगर 40 बोलता है, 140 अगर बोल रहा है, मतलब 0 से लेकर के 140 के आसपास हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, फिर लेस देन 165। इसका वैल्यू दिया 4, दिस इज 11, 29, 40, 46, 51, ठीक है। अब इसको जब टेबल में हम बनाना शुरू करेंगे तो बिलो, देखिए लेस देन मतलब क्या, बिलो 140 कौन है, 4 ही है। फिर आता है 140 से लेकर के 145 के बीच में कितना आएंगे,
देखिए 145 से कम कितने 11, ये 4 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। सो तो आंसर इज 11 माइनस 4 7। 140 से 150 ये हो जाएगा 18, 150 टू 155 तो इन दोनों को माइनस करिए, 10 माइनस 9 1 1, फिर 155 से 160 दिस इज 6, 160 से 165 दिस इज 5। क्लियर? तो ये डाटा मिल गया ना। अब इसी डाटा को इस्तेमाल करके आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, लेस देन दिया है मतलब ये इस चीज को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेस देन दिया तो कोई टेंशन नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही चीज आएगा। अब ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इनमें से डाटा निकाल लीजिएगा। तो मीडियन क्लास कौन है? ये वाला है। ठीक है, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 29, प्रीसीडिंग हो जाएगा कितना 11। तो इसको टेबल बना लिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसी के साथ ही एक और चीज बच गया, जो अगर हमको ग्राफ फॉर्मेट में दिया गया होगा डाटा तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे मीडियन। ठीक है, जब 2 लाइन दे दिया हो तो कैसे हम लोग उसको मीडियन फाइंड आउट करेंगे वो अगले क्लास में पढ़ लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी के लिए एक क्लास, इसी के साथ ही सीबीएसई आपका खत्म। ठीक है, और 2 क्लासेस लगेंगे, मे भी संडे तक आपका सीबीएसई खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आईसीएसई की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।